ब्रिज कोर्स पोस्ट टेस्ट जमात दुअम मज़मून अंग्रेज़ी। हमारा ये टेस्ट कुल 20 नंबरात का होगा। सबसे पहले आपको नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद रोल नंबर लिखना है, उसके बाद नेम ऑफ़ द स्कूल, आपको स्कूल का नाम लिखना है और डेट लिखना है। डिफरेंटिएट बिटवीन स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, स्मॉल और कैपिटल लेटर में फ़र्क। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द अप्रोप्रिएट लेटर्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में चंद हुर्फ दिए गए हैं, उन लेटर्स को पढ़ना है और मुनासिब तरतीब में जहाँ स्मॉल लेटर लिखा हुआ है वहाँ स्मॉल लेटर्स लिखना है और जहाँ कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ है वहाँ कैपिटल लेटर्स लिखना है। इस तरह आपको ये सवाल हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट फॉर द गिवन पिक्चर बिलो। नीचे दिए गए तस्वीर को गौर से देखिए और कौस में से सही लफ्ज़ चुनकर तस्वीर के सामने लिखिए। यहाँ पहली तस्वीर टेंपल की है, इसलिए हम उसके सामने टेंपल लिखेंगे। दूसरी तस्वीर स्कूल की है, इसलिए हम वहाँ पर स्कूल लिखेंगे। तीसरी तस्वीर गार्डन की है, इसलिए हम उसके सामने गार्डन लिखेंगे। और चौथी तस्वीर में एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, इसलिए हम उसके सामने क्रिकेट ये लफ्ज़ कौस में से लिखेंगे। इस तरह हमारा ये सवाल मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंग एनी पोएम एंड ड्रॉ अ पिक्चर रिलेटेड टू दैट पोएम इन द गिवन बॉक्स। कोई भी एक नज़्म गाइए और उससे ताल्लुक़ रखने वाली कोई एक तस्वीर दिए गए बॉक्स में बनाइए। मिसाल के तौर पर रैन रैन कम अगेन। आपको कोई एक नज़्म गाना है और उससे ताल्लुक़ रखने वाली कोई एक तस्वीर दिए गए बॉक्स में बनाना है। इस तरह हमारा ये सवाल हल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंग एनी पोएम दैट यू नो एंड राइट एनी 2 राइमिंग पेयर्स फ्रॉम दैट पोएम। आपको जो भी नज़्म आती हो उसे गाइए और उसमें से 2 राइमिंग वर्ड्स के पेयर्स निकालकर सामने दिए हुई लकीरों में लिखिए। हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक नज़्म से राइमिंग पेयर्स लिए हैं, सोनू मोनू टर्न अराउंड, सोनू मोनू टच द ग्राउंड। सोनू मोनू एक राइमिंग पेयर्स हो गया और नंबर 2 अराउंड और ग्राउंड एक राइमिंग पेयर्स हो गया। इस तरह हमारा ये सवाल मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द वर्ड्स विद देयर अप्रोप्रिएट पिक्चर्स। दिए गए तस्वीर को मुनासिब लफ्ज़ों के साथ जोड़िए। यहाँ पर 2 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में तस्वीरों के नाम लिखे हुए हैं और ग्रुप बी में तस्वीरें दी गई है। हमें ग्रुप ए और ग्रुप बी को जोड़ना है। तो चलिए वर्ड्स और शेप्स को मैच करते हैं। पहले नंबर पर लिखा हुआ है क्यूब। अब हमें ग्रुप बी में क्यूब की तस्वीर देखना है। ग्रुप बी में क्यूब डी नंबर पर है, इसलिए हम 1 नंबर की जोड़ी डी से लगाएंगे। नंबर 2 पर रेक्ट एंगुलर लिखा हुआ है। ग्रुप बी में रेक्ट एंगुलर की तस्वीर ए पर है, इसलिए हम नंबर 2 की जोड़ी नंबर ए से लगाएंगे। नंबर 3 स्क्वायर। स्क्वायर ग्रुप बी में बी नंबर पर है, इसलिए हम 3 की जोड़ी बी से लगाएंगे। नंबर 4 एरो। ग्रुप बी में एरो की तस्वीर नंबर सी पर है, इसलिए हम नंबर 4 की जोड़ी नंबर सी से लगाएंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हल होता है और ब्रिज कोर्स का पोस्ट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर भी हमारा मुकम्मल होता है। वीडियो को बगौर देखिए, समझिए और पेपर हल कीजिए।